वेलकम बैक टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं हरीश कंगवार और आपके लिए लेकर आया हूं आज कुछ कैरेक्टर्स की लिस्ट जो कि जूलियस सीजर, जो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, बहुत ही फेमस। पहले ये यूपी बोर्ड के क्लास 12th में हमने पढ़ा था, उसके बाद बीए की स्टोरीज़ में आया एंड अब ये आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में भी आ चुका है, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर को पूरा समझने से पहले इसके कैरेक्टर्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहले मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से समझ लें और सारी घटनाओं को अच्छे से जान पाएँ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जूलियस सीजर के कैरेक्टर्स में सबसे पहला नाम है जूलियस सीजर का ही, जो कि इस ड्रामा का प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो जूलियस सीजर एक बहुत ही महान जनरल था रोम का, जिसने बिल्कुल अभी अभी सिविल वॉर जीता है पॉम्पी के खिलाफ। यानी ड्रामा की शुरुआत में हम बता रहे हैं ड्रामा में क्या होता है। तो जूलियस सीजर जो अभी अभी पॉम्पी का युद्ध जीत कर आया है रोम में और विजय प्राप्त करके वापस लौटा है। दूसरा कैरेक्टर ऑक्टेवियस सीजर। मैंने इसमें कुछ फेमस कैरेक्टर्स ही लिए हैं, मतलब सभी छोटे मोटे कैरेक्टर्स को मैंने शामिल नहीं किया, वो तो ड्रामा जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो फेमस दूसरा है ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर ये जूलियस सीजर का नेफ्यू यानी भतीजा है। तो इसे चाचा के द्वारा बुलाया जाता है रोम में, लेकिन जैसे ये वापस लौट कर आता है रोम सीजर के पास, पहुंच नहीं पाता है तब तक उसे सीजर के मरने की खबर मिल जाती है। नेक्स्ट मार्क एंटनी। मार्क एंटनी सीजर का सबसे घनिष्ठ मित्र है, यानी बिल्कुल लंगोटिया यार जैसे बोल सकते हैं। तो मार्क एंटनी और जूलियस सीजर बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो एक यंग मैन था, बहुत एंजॉय करने वाला, म्यूज़िक पसंद करने वाला और काफ़ी उत्साही। तो वह फीस्ट ऑफ लूपरकिल की एक रेस भी दौड़ता है। फीस्ट ऑफ लूपरकिल यानी एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसमें किसी बांझ औरत को उसका बांझपन दूर करने के लिए एक प्रथा चलाई जाती थी, तो जिसमें वो कैलिफोर्निया को टच करके भागता है, जिससे कि कैलिफोर्निया का जो बांझपन है वो दूर हो जाए। कैलिफोर्निया कौन है? जूलियस सीजर की वाइफ, आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लैपिडस, एम एमिलियस लैपिडस। लैपिडस रोम का एक सीनेटर है। सीनेटर मतलब जैसे कि इंडिया में जो सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, तो वहाँ की संसद को सीनेट कहा जाता है। तो सीनेटर, वहाँ के लोग सीनेटर होते हैं। तो वह सीजर की डेथ के समय प्रेजेंट होता है और वो वहाँ से भाग भी जाता है। अगला हम एक फेमस कैरेक्टर मार्कस ब्रूटर, यानी ये मेन कैरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल है, मार्कस ब्रूटस। ब्रूटस एक नोबल रोमन है और वह ब्रूटस के उस खानदान से आया है जिन्होंने रोम को टार्क्विंस की तानाशाही से आज़ाद करवाया था। तो ब्रूटस और सीजर ये भी आपस में ठीक ठाक दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में ये षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल होकर जूलियस सीजर को मार देता है। नेक्स्ट कैसियस। कैसियस भी एक रोमन है और ये सीजर की राजनीतिक हत्या के पीछे मास्टरमाइंड है। अगला कैरेक्टर कैस्का। तो कैस्का भी एक रोमन है जिसे सीजर के फॉलिंग ओवर द क्राउन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सीजर का फॉलिंग ओवर द क्राउन का मतलब है सीजर चाहता तो था कि मैं सिंहासन पर बैठूं, राजा बनूं, लेकिन वो पब्लिक को दिखाना चाहता था कि मुझे सिंहासन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कैस्का को भी उसकी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट इज डेसियस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस और है और डेसियस ब्रूटस और है, ठीक है। मार्कस ब्रूटस यानी जो उसका साथी था जूलियस सीजर का। डेसियस ब्रूटस जो कि षड्यंत्रकारियों में शामिल था। डेसियस ब्रूटस इज वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट सीजर, यानी सीजर के खिलाफ जितने भी लोग षड्यंत्र में शामिल हुए थे उनमें से एक था डेसियस ब्रूटस। अगला मेटलस सिम्बर। मेटलस सिम्बर भी एक षड्यंत्रकारी होता है, कॉन्स्पिरेटर होता है। सिन्ना भी एक कॉन्स्पिरेटर होता है, षड्यंत्रकारी। और सूदसेयर, सूदसेयर का मीनिंग होता है भविष्यवक्ता, यानी जो लोगों का भविष्य बताता है।
तो ये सूदशेयर यानी भविष्यवक्ता सीजर को आइड्स ऑफ मार्च के बारे में बताता है। आइड्स ऑफ मार्च यानी मार्च की 15 तारीख, यानी उसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं देता है, बस ये कहता है कि आइड्स ऑफ मार्च से बच के रहना, वो दिन बहुत खतरनाक होने वाला है तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो ज़्यादा डिटेल नहीं होता है तो उसे उसका सपना कह के छोड़ देता है सीजर, मानता नहीं उसकी बात को। अगला है सिन्ना द पोएट। अच्छा, एक है सिन्ना जो मैंने अभी दिखाया था, ये सिन्ना। ये सिन्ना कौन था? षड्यंत्रकारी था जो मर्डर्स में शामिल था, हत्या के पीछे था। एक सिन्ना है द पोएट, जो आप देख रहे हैं कि लोग इसे पकड़े पड़े चारों तरफ से। सिन्ना द पोएट का दुर्भाग्य ये होता है कि उसका भी वही नाम था जो षड्यंत्रकारी का था। षड्यंत्रकारी का भी नाम सिन्ना था और इसका भी नाम सिन्ना था। तो बाद में हत्या के बाद जब पब्लिक बेकाबू हो गई तो षड्यंत्रकारी सिन्ना के बदले लोगों ने यानी भीड़ ने जो पोएट सिन्ना था उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यंग केटो। यंग केटो ब्रूटस की आर्मी का एक सोल्जर है, पोर्शिया का भाई है और उसे भी अपनी लिनिएज पर यानी अपने कुल पर या परिवार पर उतना ही गर्व है जितना कि पोर्शिया को। और वो ये भी विश्वास करता है कि षड्यंत्रकारियों का हत्या करने के पीछे जो कारण था वो सही है। बाद में वो मर भी जाता है और बड़े गर्व के साथ मरता है। नेक्स्ट इज वोलमनियस। वोलमनियस ब्रूटस की आर्मी का एक ऑफिसर होता है और उसका एक स्कूल फेलो भी होता है। ब्रूटस को मारने में वो मना कर देता है। अच्छा, ब्रूटस को मारने की बात आती है। होता क्या है, जब लास्ट में हत्या करने के बाद जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं पब्लिक उनको दौड़ा दौड़ा कर मारती है और एक मुकाम ऐसा आ जाता है कि षड्यंत्रकारी और जो हत्या करने वाले लोग थे वो खुद अपनी मौत मांगते हैं। तो ब्रूटस भी उनमें से एक था। तो ब्रूटस कहता है मुझे मार दो, वोलमनियस से, क्लाइटियस से, क्लॉडियो से, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता मारने के लिए, यानी वो मौत मांगता है और उसे मौत नहीं मिलती, इतनी बुरी हालत हो जाती है। बात करते हैं क्लाइटस की। तो क्लाइटस भी ब्रूटस की आर्मी का एक सोल्जर है और जो आखिर तक युद्ध में आखिर तक जिंदा था, वो भी ब्रूटस को मारने से इनकार कर देता है। क्लॉडियो ब्रूटस की आर्मी का एक सेंट्री था यानी संतरी, और वो ब्रूटस के तंबू में क्या था, पहरेदार था। स्ट्रैटो भी ब्रूटस की आर्मी का सोल्जर है। वह तलवार पकड़ने को राज़ी हो जाता है जिस पर कूद कर ब्रूटस अपनी जान दे देता है। यानी स्ट्रैटो से वो तलवार पकड़वाता है और तलवार के ऊपर गिर जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट इज डार्डेनियस। डार्डेनियस एक सिपाही है ब्रूटस की आर्मी का, वो भी आखिर में बचा था और वो भी तलवार पकड़ने से मतलब ब्रूटस को मारने से मना कर देता है। ब्रूटस को मरने में जिसने मदद की वो था स्ट्रैटो, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलिफोर्निया। वेरी ब्यूटीफुल। कैलिफोर्निया कौन है? सीजर की वाइफ है। तो वो रात में एक सपना देखती है, यानी अगले दिन जब हत्या होती है उससे पहले की रात कैलिफोर्निया ये सपना देखती है कि उसकी हत्या होने वाली है और वो सीजर को रोकती है कि वो वहाँ पर ना जाए तो कहीं उसकी हत्या ना हो जाए। लेकिन सीजर इन सब बातों को नकार देता है, वो विश्वास नहीं करता है इसलिए। और ये रही पोर्शिया। अच्छा, आईसीसी बोर्ड में जिन लोगों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है तो उसमें पोर्शिया, और वहाँ पर एक जिक्र भी आपने देखा होगा दैट शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द डॉटर ऑफ केटो एंड पोर्शिया, ब्रूटस पोर्शिया, यानी ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया और केटो की डॉटर, तो वो यही है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो पोर्शिया है वो दूसरी थी और ये पोर्शिया दूसरी है, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत होती है। पोर्शिया केटो की डॉटर है, यानी केटो की बेटी और ब्रूटस की वाइफ, तो उसे दोनों बातों पर गर्व है। दोनों बातें कौन सी? केटो की बेटी होने का और ब्रूटस की वाइफ होने का। और एक स्टोइक रोमन वुमन है, यानी जैसे कि एक काफ़ी सुंदर और दृढ़ विश्वास वाली। मैसेंजर। एक मैसेंजर होता है, वो ऑक्टेवियस और एंटोनी को न्यूज़ लेकर आता है कि ब्रूटस और कैसियस की आर्मी आगे बढ़ रही है। ऑक्टेवियस का एक अटेंडेंट होता है, तो ऑक्टेवियस के अटेंडेंट को ऑक्टेवियस के मालिक के द्वारा भेजा जाता है एंटोनी को मैसेज देने के लिए कि वो कैपिटल पर आ रहे हैं और सीजर की बॉडी के साथ। फर्स्ट प्लेबियन।
नहीं, ऑक्टेवियस का जो अटेंडेंट होता है वो सूचना देने आता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ऑक्टेवियस तो अब सीजर की बॉडी के साथ यहाँ पर है। फर्स्ट प्लेबियन, द फर्स्ट प्लेबियन ब्रूटस की बात सुनने को राज़ी हो जाता है जब ब्रूटस हत्या के पीछे कारण देता है। सेकंड प्लेबियन वो भी कैसियस की बात को सुनता है कि सीजर का मर्डर उन्होंने क्यों किया, और बाद में सिन्ना द पोएट को जिस भीड़ ने मारा था उस भीड़ में भी वो हिस्सा लेता है। थर्ड प्लेबियन वो जानता है कि ब्रूटस काफ़ी अच्छा इंसान है और वो चाहता है कि वो रोम का इंचार्ज बन जाए। फोर्थ प्लेबियन पहले तो ब्रूटस की एक्सप्लेनेशन से कन्विंस हो जाता है कि हाँ, इन्होंने जो कारण बताया है सीजर की हत्या करने का, तो उसने ये भी कहा कि ब्रूटस ने सीजर की हत्या कर दी तो ब्रूटस इतना महान बन गया है कि अब उसकी मूर्ति बनाई जाए। फिफ्थ प्लेबियन ब्रूटस की स्पीच से कन्विंस हो जाता है और वो भी ये विश्वास करता है कि सीजर में जो क्वालिटीज़ थी वो तो ब्रूटस ले लेगा, लेकिन सीजर की बुराइयां ब्रूटस में ना आए। एंटनी का मैसेंजर आता है षड्यंत्रकारियों के पास ये आश्वस्त करने के लिए, गारंटी देने के लिए कि एंटोनी उनसे सुरक्षापूर्वक बात करने के लिए राज़ी हो जाएगा, सुनने के लिए कि उन्होंने हत्या क्यों की थी। तो ये पूरा जो नाटक है, ड्रामा है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि जूलियस सीजर की हत्या क्यों की गई, और इसमें सभी अपना अपना एक रीज़न देते हैं, जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं कि हम ये रीज़न बताएंगे। बाकी सब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। जो भी कैरेक्टर्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं, कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर लेना है। थैंक यू देखने के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।